सभी को गुड मॉर्निंग। एनएस एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो हमारा टॉपिक था परमाणु संरचना एवं उसके सिद्धांत, वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। आज जो भी उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो पूर्व एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और जिनके आने की संभावना है, उससे अपन क्या है डिस्कस करेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। ऑप्शन है परमाणु, अणु, तत्व ए एंड बी। हमने पढ़ा था परमाणु एवं अणु के बारे में। परमाणु क्या है? परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन क्या है रासायनिक अभिक्रिया में क्या है भाग लेता है। लेकिन अणु है वो क्या है स्वतंत्र अवस्था में तो रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। तो ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा अणु। ये क्वेश्चन है वो RRB 2015 में पूछा जा चुका है। जो अगला क्वेश्चन है वो है पदार्थ का प्रमाणिक सिद्धांत सबसे पहले सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। हमने पदार्थ से संबंधित जो भी सिद्धांत दिए गए थे, जैसे डोल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था, थॉमसन का परमाणु मॉडल था, रदरफोर्ड का श्रवण पत्र प्रयोग था, नील्स बोर की जो परमाणु परिकल्पना थी, उसमें सबसे पहले किसने दिया था? सबसे पहले जो परमाणु सिद्धांत दिया था वो दिया था जॉन डोल्टन ने। कब दिया था? 1808 में। ये क्वेश्चन CDS 2015 में पूछा जा चुका है। तो अपना अगला क्वेश्चन है वो है किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। अपन ने पढ़ा था थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन ने क्या सुझाया था? थॉमसन ने वो परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था 1898 में। उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि जो परमाणु है वह 10⁻⁻10 मीटर के आकार का क्या एक धनावेशित गोला है, जिसके भीतर है वो ऋणावेशित जो इलेक्ट्रॉन है वो समान रूप से क्या है वितरित रहते हैं। उन्होंने एक इस तरीके से समझाया था, एक धनावेशित गोला है 10⁻10 मीटर का, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है समान रूप से क्या है वितरित रहते हैं। इससे ही अपन ने क्या कहा था? प्लम पुडिंग मॉडल कहा था। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थॉमसन। ये क्वेश्चन भी CDS 2017 में पूछा जा चुका है। ठीक है, अपना अगला है वह परमाणु अविभाज्य कण होते हैं, यह किसने कहा? थॉमसन, डोल्टन, बोर, रदरफोर्ड। परमाणु अविभाज्य होते हैं, यह किसने कहा था? ये जॉन डोल्टन ने कहा था। जॉन डोल्टन ने कहा था कि परमाणु कुछ है वो क्या है अविभाज्य कण होते हैं। लेकिन उसके बाद में खोजा गया था कि परमाणु भी क्या है अति सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जो कण थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो परमाणु अविभाज्य इसे किसने कहा था? वो कहा था जॉन डोल्टन ने। अब अपना अगला क्वेश्चन है वह विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? जो विश्व का जो प्रत्येक पदार्थ है उस अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम एक भारतीय दार्शनिक था जिनका नाम था महर्षि कणाद। उन्होंने सबसे पहले ये बताया था। इसके बाद में ही वो जो जॉन डोल्टन था ना, उन्होंने जो सिद्धांत दिए थे उनमें सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया था। लेकिन जो सबसे पहले वो कहा किसने था? वो महर्षि कणाद था, जो भारतीय दार्शनिक था, उन्होंने कहा था। ये एग्जाम UPSC है 2015 में क्या है पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है वो है एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? यानी जो परमाणु के अंदर जो मौजूद होते हैं, जो परमाणु जिनसे मिलकर बना है वे कौन कौन से हैं? वो होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान संख्या किसका योग है? जो मास नंबर है वो किसका योग है? वह है न्यूक्लियन का योग। यानी जो परमाणु में उपस्थित जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूक्लियॉन्स कौन कौन से होते हैं? वो जो परमाणु के नाभिक में मौजूद होते हैं, यानी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये क्या है? ये परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जो बाहरी कक्षा है उनमें चक्कर लगाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन यानी बी। अपना अगला क्वेश्चन है वो है थॉमसन के अनुसार परमाणु का आकार है। तो थॉमसन ने जो परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था उनके अनुसार उन्होंने जो आकार बताया था परमाणु का वो क्या बताया था? 10⁻⁻10 मीटर का क्या है एक धनावेशित गोला है। तो उन्होंने बताया था 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻+10 मीटर। ये मत करते ना, 10⁻10 मीटर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज है वो 1897 में जो जे थॉमसन था उन्होंने एक प्रयोग किया था CRT कैथोड किरण नलिका। उसमें उन्होंने पाया था कि एक ऋणावेशित कण है वो क्या है वह कैथोड से क्या है एनोड की ओर क्या है गमन करते हैं। उन्होंने इनका क्या नाम दिया था? उन्होंने इनका इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन।
अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन था उन पर आवेश होता है -1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम, प्लस 1.6 गुणा 10 की पावर -19, ये किसका होता है, ये प्रोटॉन का होता है। और 9.1 गुणा 10 की पावर -31 kg, ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। ये क्वेश्चन सीडीएस में पूछा जा चुका है। तो अपना अगला क्वेश्चन है वो है प्रोटॉन की खोज किसने की थी। 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज होने के बाद में गोल्डस्टीन ने यह सुझाया था कि यदि परमाणु विद्युत उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन के समान ही आवेश वाला कोई धनावेशित कण क्या है, परमाणु के भीतर मौजूद होना चाहिए। लेकिन जो प्रोटॉन की खोज है वो है 1920 में रदरफोर्ड ने की थी। कई बार अपने ऑप्शन में रदरफोर्ड ना देके गोल्डस्टीन दिया हुआ होता है, तो वो आंसर है अपना जो है वो है गोल्डस्टीन सही होगा। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग में सोने के झिल्ली पर कौन से कणों की बमबारी की। तो जो रदरफोर्ड का जो स्वर्ण पत्र प्रयोग था 1911 के अंतर्गत जो स्वर्ण पत्र प्रयोग किया था, उसमें जो सोने की जो पतली झिल्ली थी उसमें उच्च ऊर्जा वाले एल्फा कणों की क्या है बमबारी की थी। अब जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक का व्यास बताया था। जो रदरफोर्ड ने है वो परमाणु का आकार है, परमाणु का आकार तो बताया था उन्होंने 10 की पावर -10 मीटर लगभग ये बताया था। और जो नाभिक का व्यास बताया था वो उन्होंने बताया था 10 की पावर -15 मीटर। तो ये अपना आंसर हो जाएगा बी। अब जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। तो ऑप्शन है 9.1 गुणा 10 की पावर -31 kg, 1.67 गुणा 10 की पावर -30 kg, 1.67 गुणा 10 की पावर -27 kg, 9.1 गुणा 10 की पावर -27 kg। तो 9.1 गुणा 10 की पावर -30 kg ये तो होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये तो होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 गुणा 10 की पावर -27 kg, ये होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान। 1.67 गुणा 10 की पावर -31 kg, ये क्या है, ये मत करते हैं ना, 1.67 गुणा 10 की पावर -27 kg होता है। अब जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। ऑप्शन है -1.6 गुणा 10 की पावर -27 -19 कूलम, दूसरा है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम, सी है 0 और डी है 1। तो जो 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम होता है ये तो होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो होता है -1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। और जो 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम ये होता है प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर। और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रॉन क्या है, एक विद्युत उदासीन कण है, यानी उस पर जो आवेश होता है वह है शून्य आवेश होता है। अगर अपना जो क्वेश्चन है वो है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। जो न्यूट्रॉन की खोज है वो जेम्स चैडविक ने की थी 1931 में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इससे संबंधित जो खोज से संबंधित क्वेश्चन है वो क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो हमेशा क्या है कंफ्यूज करता है। इसकी एक ट्रिक है, वो है ईंट पर नासो। ईंट यानी इलेक्ट्रॉन, यानी टी यानी थॉमसन, है मतलब प्रोटॉन और रे मतलब रदरफोर्ड, यानी प्रोटॉन की रदरफोर्ड। न है न्यूट्रॉन और च है चैडविक यानी जेम्स चैडविक। ये जो क्वेश्चन है ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये क्या क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की होगी थॉमसन, प्रोटॉन की होगी रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की होगी जेम्स चैडविक। तो जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं। हमने पढ़ा था जो परमाणु है ये है परमाणु, ये हो गया परमाणु का नाभिक। इस परमाणु के नाभिक के अंतर्गत है वो होते हैं प्रोटॉन,
और न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या है, यहाँ इन कक्षाओं में क्या है, चक्कर लगाते रहते हैं। तो परमाणु के नाभिक में कौन से कण हो गए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं। तो परमाणु होता है, उस परमाणु में एक तो प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन। ये कण क्या है, समान संख्या में होते हैं। न्यूट्रॉन क्या है, वो न्यूट्रॉन कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे अपने पास सोडियम है, सोडियम का होता है 11Na23, यानी 11 तो इसके अंतर्गत होते हैं परमाणु क्रमांक, यानी प्रोटॉनों की संख्या होती है 11। 23 की क्या होता है, इसका द्रव्यमान संख्या होती है। तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो हो गई, कितनी होगी, 23 माइनस 11 बराबर 12, यानी 12 इसमें न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये दोनों क्या है, समान होती है। तो हो गए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन की खोज है वो तो की थी जे थॉमसन ने, और जो उन पर आवेश का निर्धारण है वो है मिलिकन ने एक प्रयोग किया था, तेल बूंद वाला प्रयोग किया था। उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेश का निर्धारण किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मिलिकन। जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था। रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था, स्वर्णपत्र प्रयोग। उसमें क्या किया था, जो स्वर्णपत्र प्रयोग था उसमें सोने की पतली झिल्ली पर क्या है, एल्फा कणों की बौछार करवाई थी, उच्च ऊर्जा वाले एल्फा कणों की बौछार करवाई थी। तो उन्होंने पाया था कि क्या कुछ अधिकतर तो कण है वो क्या है, सीधे निकल गए थे, और कुछ कण है वो क्या है, बहुत कम कण है वो क्या है, अपनी दिशा से थोड़े से क्या है, वो है अपनी दिशा से थोड़े चेंज हो गए थे। ठीक है, और 20,000 में से एक कण है वो जिस दिशा में गया था उसी दिशा में क्या है, वापिस लौट आया था। तो उन्होंने क्या सुझाया था, उन्होंने रदरफोर्ड ने है वो ये निष्कर्ष निकाला था कि ये परमाणु है, परमाणु के मध्य में कोई ऐसा कोई भाग होता है। ठीक है, तो परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान और धनावेश होता है वो किस है, मध्य में स्थित होता है, जिसको रदरफोर्ड ने क्या माना था, परमाणु का केंद्रक माना था, यानी परमाणु का जो नाभिक माना था। ठीक है, और जो रदरफोर्ड ने जो परमाणु के नाभिक का जो बताया था, आकार बताया था, व्यास बताया था, वो बताया था 10⁻⁻10 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, परमाणु के केंद्रक। अब अपना अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित किन कणों में कणीय व तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है। यानी कौन सा कण है जिसमें कण की और तरंग की दोनों की प्रकृति पाई जाती है, तो वो कण है इलेक्ट्रॉन। 1919 के अंतर्गत रदरफोर्ड ने यह बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसमें है द्वि प्रकृति पाई जाती है, यानी कण और तरंग दोनों की प्रकृति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता। लिथियम, हीलियम, हाइड्रोजन, ट्राइटियम। हमने पढ़ा था हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1H1, यानी इसके अंतर्गत प्रोटॉनों की संख्या वो कितनी होती है, 1 होती है, और जो द्रव्यमान संख्या जो मास नंबर है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, हमें पता है द्रव्यमान संख्या है वो क्या है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या। हाइड्रोजन के अंतर्गत है न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो है 0 होती है। जो ये ट्राइटियम दिया हुआ है ये क्या है, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं 1H3 से। इसमें प्रोटॉनों की संख्या तो होती है 1, और जो न्यूट्रॉनों की संख्या आती है वो होती है 2। न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें 2 होती है। ठीक है, एक और हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है जिसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं D से, 1H2 ड्यूटेरियम। इसमें है न्यूट्रॉनों की संख्या वो होती है 1, याद रखना ये। अब अगला है, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूलकण के साथ जुड़ा है, रमन बोस, चंद्रशेखर और शाह। जो एसएन बोस था उसका है किससे संबंध है, वो है बोसोन कण। तो बोसोन कण की है वो खोज किसने की थी, वो है एसएन बोस ने की थी। तो अपना अगला क्वेश्चन है वो है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है, यानी रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है, जो केमिकल रिएक्शन होती है ना उसके अंतर्गत है इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। ठीक है, और कक्षाओं में क्या होते हैं, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन ही होते हैं।
तो जो इसका व्यवहार है, परमाणु का रासायनिक व्यवहार है, वो किस पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। यानी हो सकता है उसके अंदर जो बाहरी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन कम है, ज्यादा है, कितने इलेक्ट्रॉन है, वो किस पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या पर ही निर्भर करता है। एक है यहाँ पर आया न्यूक्लियन की संख्या। न्यूक्लियन की संख्या क्या होती है? न्यूक्लियन की संख्या होती है परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन बोलते हैं। और इसी को क्या कहते हैं अपन? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर ये क्या होती है? द्रव्यमान संख्या भी होती है। द्रव्यमान मास नंबर है वो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या ही होती है। ठीक है, न्यूक्लियन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अब अपना अगला है वो है ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या है? यानी कोई ऋणावेशित परमाणु है, कोई अपने पास परमाणु है, जैसे परमाणु है क्लोरीन, ऋणावेशित है। ऋणावेशित कब होता है? जब बाहर से क्या है कोई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस पर क्या है? नेगेटिव चार्ज लग गया। ठीक है, क्लोरीन के अंतर्गत प्रोटॉन कितने होते हैं? क्लोरीन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं 17, क्लोरीन 34। ठीक है, यानी इसमें प्रोटॉन की संख्या होती है 17 और 17 इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या और 17 इसमें हो गए वो है न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, माइनस चार्ज आ गया, यानी बाहर से क्या है? इलेक्ट्रॉन आया है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया तो इलेक्ट्रॉन की क्या है? संख्या बढ़ गई, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? अब होगी इसमें 18। ठीक है, अपने पास ऑप्शन क्या है? परमाणु क्रमांक से अधिक? नहीं, परमाणु क्रमांक तो वही होगा इसका 17 ही। परमाणु क्रमांक से कम? नहीं। इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक? तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होती है? नहीं, इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या है? कम। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 18 और इसमें प्रोटॉन की संख्या होती है 17। ठीक, अगला क्वेश्चन है वो है नाभिक का आकार परमाणु के आकार से कितना छोटा होता है? थॉमसन ने क्या बताया था परमाणु का आकार? उन्होंने दिया 10 की पावर -10 मीटर। रदरफोर्ड ने जो परमाणु के नाभिक का आकार बताया था, उन्होंने बताया था 10 की पावर -15 मीटर। हमें पता है जितना माइनस में जाएगा वो क्या है? उतना ही छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो ये तो श्योर हो गया जो नाभिक का आकार है वो छोटा है। कितना छोटा है? नाभिक का परमाणु से कितना छोटा है? तो परमाणु से छोटा हो गया है। ये इसमें क्या है? अपन भाग दे देंगे, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? ये चला जाएगा 10 की पावर -10, ये नीचे भाग में तो ऊपर चला जाएगा, गुणा में क्या है? चार्ज चेंज हो जाएगा, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 10 की पावर +5 मीटर। 10 की पावर का माइनस का 5 गुना मत कर देना, 10 की पावर का +5 गुना होता है, -5 गुना नहीं होता। यदि अपन से परमाणु का आकार नाभिक के आकार से पूछता तो वो कितना होता है? 10 की पावर 5 गुना बड़ा होता। ठीक है, अब जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र प्रयोग में स्वर्ण झिल्ली की मोटाई, रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग में स्वर्ण झिल्ली की मोटाई थी, कितनी मोटाई थी? वो थी 10 की पावर -7 मीटर। तो 10 की पावर -10 मीटर है, ये क्या था? ये होता था परमाणु का आकार। 10 की पावर -15 मीटर था, वो था नाभिक का आकार। अब अपना अगला क्वेश्चन है वो है रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग किसके समान था? धनावेशित गोला, तरबूज के समान, सौरमंडल के समान, इनमें से कोई नहीं। जो रदरफोर्ड ने क्या बताया था? रदरफोर्ड ने जो स्वर्ण पत्र जो प्रयोग किया था उसमें बताया था जो ये नाभिक है, उस नाभिक के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? चारों ओर गति करते हैं। किस तरीके से? जिस तरीके से सौरमंडल है, सौरमंडल में जो ग्रह है वो क्या है? सूर्य के जिस तरीके से चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी तरीके से क्या है? परमाणु के भी नाभिक के इलेक्ट्रॉन क्या है? चारों ओर गति लगाते हैं, गति करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सौरमंडल के समान। अब अपना अगला क्वेश्चन है वो है 19वीं सदी तक परमाणु को क्या माना जाता था? तो 19वीं सदी तक है वो परमाणु को क्या है? एक अविभाजित कण माना जाता था। क्या? अविभाजित कण। तो 19वीं सदी के बाद में क्या है? जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी थी, उनमें क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की ये क्या है? परमाणु के नाभिक परमाणु के अंदर मौजूद है, यानी परमाणु इनसे मिलकर बना होता है। ठीक है, अब जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है निम्न में इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण का क्या मतलब है? ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और मेसॉन। इसका जो आंसर होगा वो होगा पॉजिट्रॉन। प्रतिकरण क्या है वो अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं।
इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण, यानी जो द्रव्यमान है वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉन के समान हो, और जो आवेश भी है वो भी किसके समान हो, इलेक्ट्रॉन के समान हो। ठीक है, प्रतिकण है यानी चार्ज क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो जो चार्ज होगा वो किसका कण का क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणा 10 की पावर -31 kg। ठीक है, आवेश कितना होता है, आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, अब जो इसका आंसर है पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन का है वो क्या होता है, पॉजिट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है प्लस का 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, और जो द्रव्यमान होता है वो द्रव्यमान भी कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के समान यानी 9.1 गुणा 10 की पावर -31 kg। तो पॉजिट्रॉन कण है, इसकी खोज 1932 में एंडरसन ने की थी। और जो इलेक्ट्रॉन के जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो भी कितने किसके समान होता है, इलेक्ट्रॉन के समान होता है। यानी जो अगर इलेक्ट्रॉन का -1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम है तो इसके विपरीत चार्ज का होता है, यानी प्लस का 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम होता है, यह ध्यान रखना। लेकिन जो इसका जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, इसका द्रव्यमान 1.6 गुणा 10 की पावर -27 kg होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण यानी एंटी पार्टिकल इसको बोलते हैं, वो कौन होता है, पॉजिट्रॉन होता है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है वो है बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों की बौछार से कौन से कण की खोज की थी। तो साइंटिस्ट था जिनका नाम था जेम्स चैडविक, उन्होंने बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों की बौछार करके है वो न्यूट्रॉन की खोज की थी। एक अपने पास प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज है वो नाइट्रोजन एलिमेंट पर है अल्फा कणों की बौछार करके है वो रदरफोर्ड ने खोज की थी। याद रखना ये बात है कि जो प्रोटॉन था, प्रोटॉन की खोज है रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन पर अल्फा कणों की बौछार करके खोज की थी, और जो न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन की है चैडविक ने है बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों की बौछार करके खोज की थी। ठीक है, अब अपना अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या व ऊर्जा वाले पथ में गति करते हैं, इन पथ को कहते हैं। ऑप्शन है कक्षा, कोश, ऊर्जा स्तर या सभी। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के जो चारों ओर, जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं निश्चित ऊर्जा स्तर में, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं अपन, इनको अपन कक्षा भी बोलते हैं, कोश भी बोलते हैं, ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं। तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी सभी। अब अपना अगला क्वेश्चन है वो है बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन जब परमाणु के बाहर से किसी प्रकार की ऊर्जा का अवशोषण करता है तो वह कौन से ऊर्जा स्तर में चला जाता है। जो नील्स बोर था, नील्स बोर ने क्या बताया था कि जो परमाणु है, परमाणु जब इलेक्ट्रॉन है परमाणु के बाहर से जब ऊर्जा लेगा, जैसे वो इस पथ में गति कर रहा है, अगर वो बाहर से है वो क्या ऊर्जा लेगा तो क्या है अपने से क्या है उच्च कक्षा वाले है ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा वाले स्तर में क्या है चला जाएगा। ठीक है, यदि अगर वो उत्सर्जित करेगा, इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो वह क्या है वो निम्न ऊर्जा स्तर वाले कक्षा में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी कक्षा में चला जाएगा, कौन सी ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, वो चला जाएगा उच्च ऊर्जा स्तर में। अपना अगला क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक प्रदर्शित करता है। परमाणु क्रमांक क्या प्रदर्शित करता है, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन दोनों की संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु क्रमांक है वो प्रोटॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन है जेड एक्स में जेड है। ठीक है, क्या है जेड एक्स में, तो जेड क्या है, जेड तो है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। जो एक्स है वो है एलिमेंट यानी तत्व है, और जो ए दिया हुआ है
वो ए क्या है, वो ए है द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। ठीक है, जैसे अपने पास अगर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को अपन लिखते हैं ना 8 और 16, तो 8 क्या है, ये तो है परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉनों की संख्या, और 16 क्या है इसका द्रव्यमान संख्या, और वो क्या है, ये हो गया एलिमेंट यानी तत्व है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जेड क्या है, जेड है परमाणु क्रमांक। अब अपना अगला क्वेश्चन है वो है एक ही तत्व के समस्थानिक के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण है। ठीक है, एक ही तत्व है, एलिमेंट है कि समस्थानिक में हमने पढ़ा था, समस्थानिक में क्या होता है, जो प्रोटॉनों की संख्या होती है यानी पर जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या है, समान होता है यानी स्थिर होता है। जैसे अपने पास समस्थानिक एक तत्व ले लिया, जैसे हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, 3 समस्थानिक है, ये हो गया 1H1 1H2 और 1H3। ठीक है, इसमें जो क्या है परमाणु क्रमांक है वो तो क्या है, तीनों का समान है, लेकिन भिन्न क्या है, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या मतलब जो न्यूट्रॉनों की संख्या है इसमें वो क्या है, भिन्न है। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या n बराबर कितनी है, 0 है, इसमें क्या है 1 है, इसमें कितनी है 2, यानी जो न्यूट्रॉनों की संख्या वो क्या है, भिन्न है। अपने पास ऑप्शन दिया है प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न नहीं, प्रोटॉनों की संख्या तो तीनों में क्या है, समान है। इलेक्ट्रॉन का संख्या भिन्न भिन्न नहीं, इलेक्ट्रॉनों का इससे समस्थानिक से कोई लेना देना नहीं है। न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न, हाँ तीनों में क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या वो क्या है, भिन्न भिन्न है। तो अपना आंसर हो जाएगा सी, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न। दो परमाणु को समस्थानिक कहा जाता है यदि दो परमाणु है, कोई भी कार्बन है 6C12 6C14, ठीक है, को समस्थानिक कहा जाता है यदि परमाणु क्रमांक समान बट द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। तो दो परमाणु को समस्थानिक कब कहा जाएगा, अपन ये हाइड्रोजन का पढ़ा था कि ये उनमें क्या है, परमाणु क्रमांक यानी जो प्रोटॉनों की संख्या वो समान हो लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं अपन, समस्थानिक कहते हैं। तो ये क्या है, कार्बन के जो दोनों समस्थानिक है वो क्या है, जो परमाणु क्रमांक है वो दोनों का क्या है, समान है, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या वो क्या है, भिन्न भिन्न। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन है वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो कहलाते हैं। ठीक है, वे आयन जिनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, यानी अपने पास क्या है, कोई भी आयन ले लिया, जैसे सोडियम ले लिया, आयन है यानी इस पर चार्ज लगा होगा। ठीक है, कि अपने पास 3 क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, इनमें क्या है, चार्ज लगा हुआ है, इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा है, इस पे पॉजिटिव डबल चार्ज लगा हुआ है, इस पे नेगेटिव चार्ज लगा है, ये आयन हो गए। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, समान हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉन संख्या। इसमें देख लो सोडियम में कितने होती है इलेक्ट्रॉन, सोडियम में 11 होते हैं, पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है यानी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर गया, यानी इलेक्ट्रॉन के क्या है, इसमें रिक्त स्थान है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इसलिए क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इसमें कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 10 हो गए। मैग्नीशियम में भी कितने हो गए, 12 थे, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो कितना हो गया, 10 हो गया। फ्लोरीन जो है उसमें कितने होते हैं, उसमें 9 होते हैं, और एक इसके अंदर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ यानी बाहर से एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 9 थे पहले, अब 10 हो गए, यानी समान इलेक्ट्रॉन होंगे। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, समान है, वो क्या कहलाते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। ठीक है, इसका हो जाएगा सी। अपना अगला क्वेश्चन है भिन्न भिन्न तत्व के वे परमाणु जिनका Z एंड A यानी जो परमाणु क्रमांक है और जो द्रव्यमान संख्या वो क्या है, दोनों भिन्न भिन्न हो लेकिन जो न्यूट्रॉनों की संख्या वो क्या हो, समान हो, क्या कहलाते हैं, वो हमने पढ़ा था, वो कहलाते हैं सम न्यूट्रॉनिक। तो इसका हो जाएगा सम न्यूट्रॉनिक। अब अपन जो कंफ्यूजन किया है वो अपन देखते हैं एक बार, समस्थानिक, समबाहरिक, सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, वो अपन देखते हैं। एक तो होता है समस्थानिक, एक होता है समबाहरिक, एक होता है सम न्यूट्रॉनिक, एक होता है सम इलेक्ट्रॉनिक। इसके बारे में देखते हैं। जो समस्थानिक होता है इसको अपन कहते हैं आइसोटोप्स, जो समबाहरिक होता है इसको कहते हैं आइसोबार, सम न्यूट्रॉनिक इसको कहते हैं आइसोटोन। याद रखना, इसको कहते हैं आइसोटोप्स और इसको कहते हैं आइसोटोन। ये होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, क्या क्या फर्क है इनमें। समस्थानिक है यानी समान स्थान, यानी जो परमाणु क्रमांक है वो क्या होगा,
समान होगा, बट जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या होगी, भिन्न होगा। ठीक है, अपन ने पढ़ा था जैसे हाइड्रोजन क्या पढ़ा था, 1H1 1H2 और 1H3। ठीक है, इनमें क्या है, इनमें परमाणु क्रमांक तो समान है, एक एक एक, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या है, भिन्न भिन्न है, 1 2 3। ठीक है, अब है समभारिक यानी भार समान हो। भार समान मतलब है द्रव्यमान संख्या समान हो, बट परमाणु क्रमांक क्या हो, भिन्न हो। ठीक है, अपने पास ले लिया, जैसे अपने पास एक तो कार्बन है, एक नाइट्रोजन है। ठीक है, ये कार्बन का कोई समस्थानिक है, ठीक है, वो नाइट्रोजन है। इसमें जो क्या है, द्रव्यमान संख्या क्या है, समान, इसकी 14 इसकी 14, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है, भिन्न भिन्न है, इसकी 6 है इसकी 7। ठीक है, अब होता है सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक में क्या होता है, आइसोटोन बोलते हैं जिसको। इसमें है वो परमाणु क्रमांक और जो द्रव्यमान संख्या वो दोनों क्या है, जो भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, यानी जो इसका जो द्रव्यमान संख्या है वो भी भिन्न होगा और परमाणु क्रमांक है वो भी क्या है, भिन्न भिन्न होगा, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समान होगी। न्यूट्रॉनों की संख्या, जैसे कोई एग्जांपल ले लिया। ठीक है, अपने पास एक तो है कार्बन, ये ले लिया नाइट्रोजन। ठीक है, इसका ले लिया 6 ये 7। ठीक है, ये ले लिया 14 ये 15। इसमें क्या है, इसमें दोनों क्या है, भिन्न भिन्न है। ठीक है, जैसे इसमें जो परमाणु क्रमांक है वो क्या है, 6 है, इसका कितना है, 7 है। द्रव्यमान संख्या वो भी क्या है, इसकी 14 है, इसकी क्या है, 15 है। तो ये क्या होंगे, ये होंगे सम न्यूट्रॉनिक। न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी, जैसे इसकी होगी 14 माइनस 6, इसकी होगी 15 माइनस 7, कितनी होगी, इसकी होगी 8 और इसकी होगी 8। ये न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समान होगी। अब है सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक क्या है कि वो आयन जिनके क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। जैसे अपने पास है वो है सोडियम है, मैग्नीशियम है। ठीक है, इनमें अपन क्या देखते हैं, सोडियम पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, यानी क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है का रिक्त स्थान है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, यानी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, रिक्त जगह है। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो गए, पहले सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो कितने बच गए, 10। मैग्नीशियम में कितने थे, 12, 2 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए रिक्त स्थान है, तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज लग गया, तो अब कितने रह गए इसमें, 10। दोनों क्या है, ये क्या होंगे, ये होंगे सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या है, ध्यान रख लेना। समस्थानिक क्या है, एक ही तत्व की होंगी, बाकी ये है समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, क्या है, भिन्न भिन्न तत्वों में होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना। तो अपना अगला क्वेश्चन है वो है, किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। अपन ने पढ़ा था बोर-ब्यूरी की जो योजना थी, जो बोर-ब्यूरी का जो नियम था, उसमें जो पढ़ा था वो क्या है कि परमाणु की जो विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या वो कितनी होगी, वो होगी 2n²। जो बोर एंड ब्यूरी का जो नियम था उन्होंने दो सिद्धांत दिए थे कि क्या, एक तो दिया था अधिकतम इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होगी 2n², और एक किसी परमाणु की जो बाह्यतम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन है वो कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, यदि जो पहली कक्षा में अगर वो चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो पहली कक्षा में होंगे तो n का मान क्या होगा, 1 होगा, यानी जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2। यदि वो दूसरी कक्षा में लगा रहा है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8। तीसरी कक्षा में लगा रहा है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो होंगे 18। ठीक है, अब अपना अगला क्वेश्चन है किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, अब अपना अगला क्वेश्चन है रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। अपने पढ़े थे क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर अपने पढ़े थे, 4 क्वांटम नंबर पढ़े थे, वो थे मुख्य क्वांटम संख्या, द्विघांशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। अपने पढ़ा था जो मुख्य क्वांटम संख्या थी, इसको अपन डिनोट कर रहे थे n से, वो क्या है,
जो नाभिक से जो है इलेक्ट्रॉन की क्या है दूरी और ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। दूसरी जो अपनी क्वांटम संख्या थी वो एल थी, जो द्विगुणित क्वांटम संख्या वो किसको डिनोट कर रही थी, वो डिनोट कर रही थी जो उपकोष है, उपकोष आकार कोणीय संवेग, इसको क्या है डिनोट कर रही थी। ठीक है, तो और चुंबकीय क्वांटम संख्या जो अगली क्वांटम संख्या थी वो चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिज्म जिसको अपन n से डिनोट कर रहे थे, वो किसको डिनोट कर रही थी, वो डिनोट कर रही थी अभिविन्यास को, अभिविन्यास को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा अभिविन्यास से। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के चक्रण को कौन सी क्वांटम संख्या दर्शाती है। जो अपना अगला था क्वांटम संख्या वो थी चक्रण क्वांटम संख्या। तो चक्रण क्वांटम संख्या है वो क्या है, कक्षक के चक्रण को दर्शाती है। ठीक है, तो इसका किससे संबंध हो गया, इलेक्ट्रॉन चक्रण किससे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, अब अपना अगला है परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है। तो परमाणु भार का जो अंतरराष्ट्रीय मानक है वो है कार्बन भार, यानी अगला क्वेश्चन है वो है जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें पाया जाता है, यानी जो दो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है एक ही कक्षा में हो, जैसे वो इस कक्षा में है, एस कक्षा में है। ठीक है, ये मान ले ये कक्षा है। ठीक है, ये इसके कक्षक हो गए। तो क्या है जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है, दो इलेक्ट्रॉन इस रूप से होंगे, एक ऐसे होगा एक ऐसा होगा। तो क्या होगा, ऑप्शन है एक जैसा चक्रण, विपरीत चक्रण, कोई चक्रण नहीं, या ए व बी दोनों। कैसा चक्रण हो गया, ये हो गया विपरीत चक्रण, तो हो गया विपरीत चक्रण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जो अनिश्चितता का सिद्धांत था वो किसने दिया था, वो हाइजेनबर्ग ने दिया था। इसको अपन बोलते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, ये हो गया बी। अब अपना अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उस उपकक्षा में सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, यह नियम है। पाउली का नियम, ऑफ वाउ का नियम, हुंड का नियम कोई नहीं। ठीक है, वो कौन सा नियम है, हुंड का नियम। हुंड का नियम क्या कहता है, हुंड का नियम कहता है जैसे अपने पास कोई ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या कहता है, किस तरीके से भर जाएंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, होता है 1s2 2s2 2p6। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में आ गए, कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 6 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन किस रूप में भर जाते हैं, जाते हैं पहले 1 1 1, इसके बाद में वापस 1 1 1, इस तरीके से भर जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अपने पास कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन और ये आ गए, 4 हो गए। इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, इलेक्ट्रॉन रह गए 4 अपने पास। तो यानी जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से आएंगे। ये अगला क्या है, 2p है। तो 2p के अंदर कैसे आएंगे, पहले 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद जो अगला इलेक्ट्रॉन आएगा वो क्या होगा, विपरीत चक्रण का हो गया। इस जो इलेक्ट्रॉन में कक्षक है ना, वो जो ये इलेक्ट्रॉन है वो इसी रूप में भर जाते हैं। किस कौन सा नियम है, ये हुंड का नियम है। अगला क्वेश्चन है ऑफ वाउ का सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन है ऑफ वाउ, नील्स बोर, रदरफोर्ड और आइंस्टाइन। ज्यादातर ऑफ वाउ का सिद्धांत है ना, वो सीधे देखते ऑफ वाउ देखते ऑफ वाउ कर देते हैं, लेकिन नहीं, ऑफ वाउ का सिद्धांत है वो नील्स बोर ने दिया था। ऑफ वाउ है, ये क्या है, ये तो एक जर्मन मुहावरा है, ऑफ वाउ प्रिंजिप। ये तो क्या एक मुहावरा जिसका अर्थ है एक एक करके जोड़ना, एक एक करके जोड़ना। ऑफ वाउ का सिद्धांत यही है कि एक एक करके जोड़ने का सिद्धांत। ये क्या एक जर्मन मुहावरा है, तो इसका जो सिद्धांत किसने दिया था, नील्स बोर ने। अगला क्वेश्चन है किसी भी परमाणु के भीतरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। ठीक है, तो परमाणु जो कक्षाएं हैं उसमें एक तो होती है बाहरी कक्षा, एक होती है भीतरी कक्षा। ठीक है, तो भीतरी कक्षा को तो कहते हैं अपन कोर इलेक्ट्रॉन, इसका हो जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन। एक आ गया संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहलाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसका अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे अपने पास मैग्नीशियम है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए कोडिंग में रह जाएंगी, ये आ गया 1s2 2s2 2p6, 4 2 8, तो 10, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 3s2। ठीक है, क्या होगा इसमें, अपन देखते हैं कोर इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, ये आ गया 1s2 का आ गया, ये 2s2, ये 2p6 और 3s2। अपन इसको कैसे लिखेंगे, ये 1s का आ गया, ये आ गया 2s, ये 2p आ गया, ठीक है। कैसे इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन है, पहले 1 1 1, उसके बाद 1 1 1, कितने हो गए 6 2 8 2 10, कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, एक ये आ गया, एक ये आ गया 3s में, ठीक है। अब इसमें कोर इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बाहरी होंगे कक्षा में, जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो कहलाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हो गए संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन है संयोजी, हो गए 2, ठीक है। अब है कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन क्या है, जो भीतरी कक्षाओं में होते हैं वो होते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। भीतरी कक्षाओं में कौन कौन से आ गए, 6 तो ये हो गए, 2 ये आ गए, 2 ये आ गए, कितने हो गए 10 हो गए। ये क्या है, ये है कोर इलेक्ट्रॉन। एक नाम आता है संयोजकता, कंफ्यूजन करने वाला। एक है संयोजी इलेक्ट्रॉन, एक होता है संयोजकता। संयोजकता, संयोजकता है, संयोजकता क्या है कि अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करेगा, वो क्या होगी, वो संयोजकता कहलाती है। यानी जो अक्रिय गैस है, कोई भी अपने पास एलिमेंट है, ठीक है, जो अक्रिय गैस है ना, अक्रिय गैस में क्या है, जो अष्टक होते हैं, ठीक है, वो अंतिम है, वो क्या है, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी अक्रिय गैसों के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कोई भी एलिमेंट है अपने करीबी अक्रिय गैस, करीबी जो अक्रिय एलिमेंट है, जो अक्रिय गैस है, उस जैसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, वो क्या कहलाएगी, उसकी संयोजकता कहलाएगी। जैसे अपने पास है सोडियम है, ठीक है, सोडियम के अंतर्गत कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। यानी 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। 2s में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। अक्रिय गैस, अपने करीबी अक्रिय गैस कौन सी हो गई, अपने करीबी अक्रिय गैस हो गई नियोन, ठीक है। नियोन का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 10 होता है। यानी इसके जो बाह्यतम, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो इस तरीके से होता है 1s2 2s2 2p6। यानी इस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का वो त्याग करेगा या जितने इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करेगा, वो क्या कहलाएगी, उसकी संयोजकता कहलाएगी। अपने पास सोडियम है, सोडियम को कितना, कैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहिए, उस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहिए, कैसा, नियोन जैसा। तो नियोन जैसा आने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने पड़ेगा, ये इतने तो सही है, 1 इलेक्ट्रॉन की अपने पास ज्यादा है, इसको भेज दिया अलग, इस इलेक्ट्रॉन को क्या है, अलग कर दिया, यानी इस 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, तो नियोन जैसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगी। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, सोडियम की हो जाएगी 1, ठीक है। अपने पास एक और उदाहरण लेते हैं अपन, क्लोरीन है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, क्लोरीन के उतने होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बताएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, ये हो गए 6 2 8 2 10 2 12 12 और 5 17 3p5, ठीक है। अब क्या है, इसका जो करीबी अक्रिय गैस है वो कौन सी होती है, वो होती है आर्गन। आर्गन में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18। क्या होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये हो गए 6 2 8 8 8 16 8 2 18, ठीक है। अब क्लोरीन को क्या चाहिए, क्लोरीन को चाहिए कि क्लोरीन अब इस तरीके का क्या कर ले, क्लोरीन इस तरीके का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर ले। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको इस तरीके का प्राप्त करने के लिए, तो उसको चाहिए
एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी ये 5 थे, एक इलेक्ट्रॉन उसको अगर और मिल जाए तो क्या है, इस तरीके का है वो बना लेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो क्लोरीन की अवस्था संयोजकता कितनी होती है, वो होती है 1। ठीक है, अब जो संयोजी इलेक्ट्रॉन और ये संयोजकता है, इसमें कंफ्यूजन मत होना कभी भी। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या कहता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन तो ये कहता है कि ये है सोडियम की जो संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, ये है। ठीक है, और इससे पहले है वो क्या है, कोर इलेक्ट्रॉन, और जो संयोजकता है वो क्या है, संयोजकता इसकी भी क्या है, इस तरीके से जो एक इलेक्ट्रॉन तैयार करेगा तो ये भी क्या है, इसकी संयोजकता है। लेकिन जो ये अलग अलग है, संयोजी इलेक्ट्रॉन तो क्या है, बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं, और संयोजकता के अंतर्गत है अपने करीबी अक्रिय गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगी, उसकी संयोजकता कहलाएगी। तो ये कभी भी क्या है, इसमें कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो है मैग्नीशियम में कोर इलेक्ट्रॉन व संयोजी इलेक्ट्रॉन क्रमशः है 2 10 10 2 8 2 2 8। हमने क्या पढ़ा था, कोर इलेक्ट्रॉन, एक पढ़ा था संयोजी इलेक्ट्रॉन, एक था संयोजकता। तीनों को अपन इसी में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का अंतर्गत कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैग्नीशियम में होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, होता है 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, हमने पढ़ा था कोर इलेक्ट्रॉन, यानी कोर इलेक्ट्रॉन जो अंदर के जो भीतरी कोश में जो कक्षक जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो क्या होते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो भीतरी कक्षक के अंतर्गत है वो कौन कौन से कितने इलेक्ट्रॉन है, वो होते हैं 2 6 2 8 2 10। जब भीतरी कक्ष में होंगे 2 8 इस तरीके से आएंगे, 2 8 और 2। ठीक है, तो ये तो हो गए भीतरी कोश के अंतर्गत कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10। तो ये तो हो गए कोर इलेक्ट्रॉन, और ये जो 2 है वो क्या होंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। जो बाहरी कोश के अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगी संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो 2 क्या आ गए, 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन आ गए। अब अपने पढ़ा था, एक था पढ़ा था संयोजकता। संयोजकता जो अपने करीबी अक्रिय गैस जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण करेगा वो क्या होगा, वो होगी इसकी संयोजकता। यानी जो सबसे इसके करीबी मैग्नीशियम के करीबी है वो है नियोन अक्रिय गैस। तो नियोन का कितना होता है, 10 होता है, यानी 6 2 8 2 10। इस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन तैयार करना पड़ेगा, 2। तो इसकी जो संयोजकता वो क्या आ गई, 2 संयोजकता आ गई, 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गए और 10 क्या हो गए, कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अपना अगला क्वेश्चन है कौन सा क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है, वो होता है 1s2 2s2 2p6। ठीक है, 3s2 और 3p कितने हो गए, ये 6 2 8 2 10 2 12 ये 5। ठीक है, यानी ये हो गए 2 8 और 5 और 2 7। ठीक है, ये कितना इसका इलेक्ट्रॉन होता है क्लोरीन का। तो कितना होगा क्लोरीन का, ये होगा 2 8 और 7, 2 8 और 7 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है अस्थायी नाभिक में। नाभिक स्थायी कौन सा होगा, जिसमें न्यूट्रॉन और क्या है प्रोटॉन की संख्या क्या हो, समान होगी, वो क्या होगा, अस्थायी नाभिक होगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, ए आ गया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बराबर प्रोटॉन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन वो है अपवायु सिद्धांत के अनुसार उपकोष का सही ऊर्जा स्तर क्रम है। ठीक है, ये अपन का थोड़ा सा क्या है मिटा देते हैं और अपवायु का सिद्धांत देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। अपवायु ने जो ऊर्जा स्तर बताया था उपकोष का वो इस तरीके से बताया था, ये पहला आ गया। ठीक है, तो पहला जो कक्षा होगी उसके अंतर्गत कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, वो रह जाएंगे पहले में क्या आ गई 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 1s मान लो, चलो इसे लिख देते हैं, हो गया 1s। 2s में कितने होते हैं, दूसरी कक्षा में कितने होते हैं, दूसरी कक्षा के अंतर्गत 2 आ गए। तीसरी कक्षा में उपकोष कितने हो गए 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 5g। ठीक है, 6s 6p
इस तरीके से आएंगे, ठीक है। तीर चलाएंगे, ये चला गया, 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 ठीक है, और ये चला गया। इस तरीके से आएंगे, ठीक है। अपन इसको कैसे लिखेंगे, वो हो गया ऊर्जा स्तर का। पहला गया 1s, फिर आ गया 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये क्या है, उपकोष का ऊर्जा स्तर क्रम है, वो इस तरीके से है। तो कौन सा हो गया इसमें, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, d नहीं आएगा, पहले क्या आएगा, 4s आएगा, ठीक है। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। तो ये क्या हो गया अपन का ऊर्जा स्तर, उपकोष का जो सही ऊर्जा स्तर है वो क्रम क्या हो गया, ये सही हो गया, ठीक है। अब अपना अगला क्वेश्चन हुआ है 1s to 2s to 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसको भी अपन देख लेते हैं। क्या दे रखा है अपने पास, दे रखा है 1s to 2s to 2p6, 1s to 2s to 2p6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 2 8 और 2 10। 10 किसका होता है, 10 होता है नियोन का, ठीक है। ऑप्शन क्या दे रखे हैं, सोडियम एंड नियोन, ठीक है। नियोन का 10 होता है, सोडियम का 11 होता है, ये तो गलत हो गया। अगला है नियोन एंड सोडियम प्लस, यानी नियोन एंड सोडियम प्लस। नियोन का कितना होता है, 10। सोडियम दे रखा है, पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। पॉजिटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है, बाहर निकल गया। एक इलेक्ट्रॉन के अपने पास क्या है, रिक्त जंग स्थान है, इसलिए क्या है, पॉजिटिव चार्ज लग गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन थे पहले, 11, अब कितने हो गए, 10। तो ये क्या हो गए, 10 और 10। तो नियन और क्या है, सोडियम प्लस, ये इसका क्या है, आंसर क्या है, सही हो जाएगा। आज की जो कक्षा में अपन है वो अपना जो टॉपिक था परमाणु संरचना एवं उसके सिद्धांत, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और जिनके आने की संभावना है, इसके अलावा जो भी जितने भी क्वेश्चन अपन ने सोल्व किए हैं वो अपन आज की कक्षा के अंतर्गत सारे क्या क्वेश्चन सोल्व कर ले हैं। इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन बनता है। अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं से संबंधित बनेगा, कोई भी जो बनेगा वो, ठीक है। तो अगर आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आगे का जो चैप्टर होगा वो अगली कक्षा में अपन देखेंगे। धन्यवाद।